जो दूसरों की दिल से खिदमत करते हैं उनको गैब से मदद मिलती है। याद रखना, खुदा उसी को फतहयाब करता है जो हक़ व बातिल के मार्के में दुश्मन के खौफ से कदम पीछे नहीं हटाता, साबित कदम रहता है। नाज़रीन, ड्रामा सीरियल दिरीलिश अर्तुगरुल गाजी एक छोटे से कबीले की कहानी है जिसमें बताया गया है कि कैसे एक छोटे से कबीले ने ईमान की बदौलत एक अजीम सल्तनत कायम की। अगर आपने यह ड्रामा देखा होगा तो यकीनी तौर पर आप भी इब्नुल अरबी के किरदार से जरूर मुतासिर हुए होंगे। इस ड्रामे में शेख इब्नुल अरबी के किरदार को देखने के बाद लोगों ने इंटरनेट पर ये सर्च करना शुरू कर दिया कि आखिर वो कौन थे। तो दोस्तों, आज की ज़ेरे नजर वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आखिर शेख इब्नुल अरबी कौन थे, सल्तनत उस्मानिया से उनका क्या ताल्लुक था, उनकी मौत कब और कैसे हुई और आज इब्नुल अरबी का मजार कहां पर मौजूद है। नाज़रीन, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे बस छोटी सी गुजारिश है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और हमारी हौसला अफजाई के लिए हमेशा की तरह इस वीडियो को भी जरूर लाइक करें ताकि इसी तरह की दिलचस्प वीडियोस का सिलसिला जारी रखा जा सके। नाज़रीन, शेख इब्नुल अरबी का पूरा नाम अबू अब्दुल्ला इब्न अली इब्न मोहम्मद इब्नुल अरबी अल हाशमी अताई था। वो एक सूफी होने के साथ साथ बहुत बड़े आलिम भी थे। शेख इब्नुल अरबी की पैदाइश 26 जुलाई 1165 को अल अंदलुस के मुर्सिया में हुई, जो कि मौजूदा स्पेन में है। शेख इब्नुल अरबी के वालिद का नाम अली इब्न मोहम्मद था और उनका ताल्लुक एक अरबी कबीले अताई से था। शेख इब्नुल अरबी के वालिद अली इब्न मोहम्मद कुदसिया के बादशाह मोहम्मद इब्न साद के दरबारियों में से थे। कुदसिया के बादशाह मोहम्मद इब्न साद की मौत के बाद शेख इब्नुल अरबी अपने वालिद के साथ हिजरत करके सेवन चले गए, जो कि मौजूदा स्पेन में है, जहाँ पर इब्नुल अरबी ने अपनी जिंदगी के 30 साल गुजारे। इसी दौरान उन्हें मिलिट्री ट्रेनिंग भी दी गई। इसके बाद शेख इब्नुल अरबी इल्म की तलाश में स्पेन और फिर अफ्रीका की तरफ हिजरत कर गए। इसी हिजरत के दौरान इब्नुल अरबी की मुलाकात हजरत इब्न रुश्द से हुई, जो कि एक अजीम फलसफी यानी कि एक फिलोसोफर थे। यही वो वक्त था जब इब्नुल अरबी का झुकाव सूफीज़्म से हुआ और उनकी जिंदगी तब्दील हो गई। इसके बाद शेख इब्नुल अरबी एक बार फिर से मोरक्को के लिए हिजरत कर गए, जहाँ पर उनकी मुलाकात मोहम्मद इब्न कासिम अल तवीमी से हुई और उन्होंने मोहम्मद अल कासिम को अपना उस्ताद बना लिया। साल 1198 में शेख इब्नुल अरबी अरब मुमालिक की तरफ हिजरत फरमा गए और साल 1201 में शेख इब्नुल अरबी ने हज किया और यहीं पर उन्होंने अपनी किताब अल फतुआत अल मक्किया का काम शुरू किया। उन्होंने अपनी किताब अल फतुआत अल मक्किया में इस्लाम के पोशीदा साइंस और अपनी जिंदगी के बारे में बताया है। नाज़रीन, अगर आप जानना चाहते हैं कि शेख इब्नुल अरबी ने कौन कौन सी किताबें लिखी तो हमें कमेंट में जरूर बताएं। इब्नुल अरबी ने 3 साल मक्का में गुजारे और 1201 में शेख इब्नुल अरबी वहाँ से मिस्र और अनातोलिया की तरफ हिजरत फरमा गए। इसी तरह शेख इब्नुल अरबी हिजरत करते हुए बगदाद, हलप यानी के अलोपो और फिर दमिश्क पहुँचे और वहाँ पर अपनी बाकी जिंदगी गुजारी। जिंदगी की आखिरी हिजरत के बाद शेख इब्नुल अरबी ने दमिश्क में अपनी किताब खुसूसन हकाम का काम शुरू किया। ये किताब साल 1228 में जाकर मुकम्मल हुई। नाज़रीन, शेख इब्नुल अरबी की किताब अल फतुआत अल मक्किया और खुसूसन हकाम पाकिस्तान में इब्नुल अरबी फाउंडेशन की जानिब से उर्दू जुबान में भी ट्रांसलेट की जा चुकी है और 16 नवंबर 1240 में शेख इब्नुल अरबी इस दुनिया से पर्दा फरमा गए और उन्हें सीरिया के दमिश्क में ही सुपुर्द कर दिया गया। नाज़रीन, शेख इब्नुल अरबी ने इस्लामी दुनिया के लिए बहुत जदोजहद की, जिसकी वजह से उन्हें शेख अकबर का लक़ब दिया गया। गौर करने वाली बात यह है कि ये लक़ब आज तक किसी को नहीं दिया गया। शेख अकबर के अलावा उन्हें मोइनुद्दीन का लक़ब भी दिया गया और अरब मुमालिक में उन्हें शेख अकबर मोइनुद्दीन इब्नुल अरबी के लक़ब से ही जाना जाता है। तो दोस्तों, ये थी सब बातें। अगर हमसे किसी तरह की भी गलती हुई हो तो हम माफी चाहते हैं और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और अपना ख्याल भी जरूर रखें।